वेलकम बैक स्टूडेंट। तो लास्ट में टॉपिक हम लोग कर रहे थे, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? इनवर्स फंक्शन के बारे में। और थोड़ा बहुत इनवर्स फंक्शन हमने माने पढ़ा था। बात बता दे रहा हूं मैं फिर से एक बार, जब जो मैंने कल पढ़ा था आप लोगों को, जो मैंने आप लोग कल पढ़ाया था वो बहुत डीपली था। मैंने आपको ये तक बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है या नहीं होता, साइन इनवर्स एक्स होता है या नहीं होता है, मैंने बताया था। दोनों सेम चीज नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन आप लोग जो इंटर लेवल में पढ़ते हो, जो इंटर लेवल पढ़ते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इंटर लेवल, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी बोर्ड हो, लेकिन जैसे ही आप उस बोर्ड को आईआईटी में इंक्लूड करते हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे लॉजिकल ये चलेंगी, यहाँ लॉजिकल नहीं होता। हाइपोथेसिस सब कुछ है, यहाँ लॉजिकल है, यहाँ लॉजिकल कोई चीज नहीं होगी। यहाँ सही तो सही, गलत तो फिर वो गलत ही है। अगर वो 100 जगह पे सही है और एक जगह पे गलत है तो मैथ बिल्कुल गलत कर देगी। केमिस्ट्री नहीं कि एक भी अपवाद मान लिया उसने, फिजिक्स ने मान लेट कर लिया कि कहाँ कोई सर्किट है, बस लेट हो गया, सर्किट है तो मानना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ही फिजिक्स वाले पागल ही होते हैं, सच में पता नहीं कैसे पढ़ा लेते हैं। तो अब जब मैं कल पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था डोमेन और कोडोमेन में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, आपका वर्क ये था कि आप लोग को साइन के ग्राफ मैंने बताया, ऐसे मैंने आपसे कहा था कॉस का भी ग्राफ देख लेना, उसका रेंज देख लेना। मैं छोटी चीजें दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। साइन, जो रियल साइन होता है, साइन जो हम लोगों ने बनाया, रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं, जो रियल साइन होता है उसका डोमेन क्या होता है? जो रियल साइन होता है उसका डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की सारी वैल्यूज। क्या होता है? रियल नंबर। सर बिल्कुल सही बात बोला, रियल नंबर। लेकिन जो हम लोग लेट करते थे, जो हम लोग बना रहे तो वो साइन का क्या था? -π/2 से। ठीक, लेकिन हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? इनवर्स फंक्शन। हमें सिर्फ इनवर्स फंक्शन के ही डोमेन और रेंज पता होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इनवर्स फंक्शन डोमेन बताते हैं। आई नो कि बहुत गर्मी है, लेकिन उससे गर्म चैप्टर भी है, उससे ज्यादा गर्म चैप्टर है यार, गर्मी हो जाएगी ज्यादा ही, ध्यान रखना ब्लास्ट ना हो जाना। चलिए बस साइन इनवर्स एक्स। अब मैं आपको बस थोड़ी चीजें याद करा रहा हूं, बिल्कुल याद रखना। साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या है? हर एक फंक्शन का डोमेन है, अलग लिखेंगे लिखने के लिए। यहां लिख रहा है डोमेन, बिल्कुल याद रखना है सब लोग को, डोमेन एंड रेंज। हिंदी में वही बात, हिंदी में डोमेन क्या बोलते हैं? प्रांत। इसको क्या बोलते हैं? ये बात मैं बार बार लिखूंगा नहीं, एक बार लिख दिया, दो बार, बार बार नहीं। इसको बोलते हैं बेटा प्रांत और इसको बोलते हैं बेटा परिसर। ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बन रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैंने उनको मना नहीं किया, चाहता तो मैं उनको लाइव पढ़ा सकता था, और आप लोग में से कुछ बच्चे घर से पढ़ भी सकते थे लाइव। लेकिन मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूँ, लाइव हमेशा नहीं रहेगी, वीडियो हमेशा अगर वो रहेगी, अगर तो डाउनलोड रहेगी, सेव भी रहेगी आपके पास। ठीक है, तो सीधे यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, आराम से पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। तो बताइए इसका डोमेन क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, इसका डोमेन क्या है? बिल्कुल शांत, इसका डोमेन। अच्छा, तो रेंज क्या होती है बेटा इसकी? अच्छा, तो फिर साइनस का? हाँ, तो वही तो पूछ रहे थे हम, साइनस का। भैया डोमेन इसका क्या होता है? -1 से 1। मैंने क्या बोला था? साइन एक्स का उल्टा बेटा। साइन एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 और उसका रेंज -1 से 1। कैसे पता चला? अरे π/2 वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, तो -1, -π/2 की वैल्यू -1, +π/2 वैल्यू +1, इसलिए आंसर कितना आ रहा है? -1 से 1 की रहता है। ये साइनस की बात कर रहा है। और इसी का उल्टा डोमेन बदल जाता है, रेंज में बदल जाता है डोमेन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया? ये हो गया। रेंज क्या हो गई है? -π/2 से π/2। ये हो गया कोसाइन का। दूसरा क्या होता है बेटा आपके पास? कॉस। कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है? डोमेन क्या है? कौन बताएगा डोमेन क्या होता है? इसका भी डोमेन -1 से 1 होता है, सबको मालूम है। इसका भी डोमेन वही रहता है। इसकी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी सेम -1। अरे सर इसका रेंज कैसे निकाले? अरे नहीं आता है तो आप याद रख लो ना। -1 किसकी वैल्यू होती है? पाई की। साइन एनी पाई, सॉरी कॉस एनी पाई, कॉस एनी पाई, कॉस ऑड पाई। जैसे हमने बोला कॉस एनी पाई, सबने कह दिया हाँ से। साइन एनी पाई 0, कॉस ऑड पाई -1 और इवन पाई
3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सारे -1। ये -1 मतलब पाई हो गया। और 1 वैल्यू किसकी होती है? 1 0, इसका मतलब 0 पहले लिखो, पाई बाद में लिखो, तो 0 कमा पाई, ये हो गया। कुछ क्लियर हुआ? बिल्कुल याद है। अरे 0 वैल्यू क्या होती है? अरे कॉस याद, इनवर्स नहीं याद है? ऐसे याद है कॉस का, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1। इसका उल्टा कर दो, ये चीज इधर लिख देना, सीधा लिख देना, लोग वही चीज उल्टा लिख दिया, बस सिंपल। अगला नंबर आप 10, जो भी याद 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गजब। 10 इनवर्स एक्स, इसकी तरफ कुछ समझाना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छा सा डीपली जाना चाहते हैं। अगर सिर्फ 10, ये 10x इनवर्स है, हम सिर्फ 10 की बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास का 10x लिखा हुआ है, एक बात थोड़ा सा समझना, 10x का लिखते हैं लोग sin x अपॉन cos x। सब लोग शांत रहे क्लास में, ठीक है? ये बिल्कुल भी हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। sin x अपॉन cos x, मैं साइन की रेंज बताने जा रहा हूँ। जो 10x का डोमेन क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, भाई तो डोमेन होता है x की, जो कुछ भी रखो, जो मान रखना चाहो, ठीक है? जो आप बनाना रखना चाहो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर cos में यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रख दोगे जिससे 0 ना हो जाए, जैसे कि आपने क्या कहा, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना, तो cos π/2 वैल्यू क्या होती है? 0, सबको मालूम है। तो मतलब cos π/2 मतलब ऐसी वैल्यू रखनी है जो यहाँ पर π/2, मतलब 2n + 1 π/2 की वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो 1/0 मतलब समथिंग अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं आती। तो जितने भी 10 की जितनी रियल वैल्यूज होंगी, भाई जैसे बोला साइन की सारी वैल्यू कौन सी होती है? रियल वैल्यूज होती हैं। रियल वैल्यूज बात करते हैं ना, सारी रियल वैल्यू, कुछ भी रख दो, लेकिन यहाँ पर रखोगे मानेगा? यार नहीं माने, क्योंकि π/2 रखो यहाँ पर, यहाँ तो π/2 1 हो रहा है, देखो 1, पर यहाँ रखो 0 हो रहा है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? फंस गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो गया? फंस गया। जब क्वेश्चन फंस गया तो इसका मतलब कुछ हटाना पड़ेगा। इसलिए जो इसकी जो रेंज होती है वो रियल नंबर नहीं होती है। रियल नंबर से कुछ ऐसी वैल्यू को कम करना पड़ेगा जो इसको 0 बना रहा है। इसको 0, कौन 0 बना रहा है इसको? अब मैंने आपको 11th क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि जब कभी कोई बहुत बड़ा नंबर होता है या बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें से कुछ नंबर को हटाना हो या कुछ नंबर को जोड़ना हो, सौरभ, कुछ नंबर को कभी हटाना हो या कुछ नंबर को जोड़ना हो, तो किस ब्रैकेट का यूज किया था? एक दिन क्लास में बताया था मैंने। किस, जब बहुत बड़ा एक सेट है, बहुत बड़ा सेट है, उसमें से कोई 2-3 नंबर को हटाना हो या किसी को ऐड करना हो उसमें, तो किस ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। आपने को बताया था रियल नंबर में से 1, ऐसे बताया था। रियल नंबर में से 1 को हटा दो, जो बचा, रियल नंबर में सिर्फ 1 को हटा दो, सिर्फ किसको हटा दो? तो जो बचे सब वो सारी वैल्यूज, ऐसे बताया था। तो इसमें से रियल नंबर में से क्या हटाने पड़ेंगे आपको? ये हटाने पड़ेंगे, 2n + 1 π/2 हटाने पड़ेंगे। 2n + 1 π/2 वैल्यू को हटाना पड़ेगा। क्लियर? n π/2 मल्टीप्लाई कराओगे ना इसके यहाँ पर, n π + π/2 आ जाएगा, तो खूब सारी वैल्यूज हो जाएगी। इनको हटाना पड़ेगा। ये मतलब नहीं आपका यहाँ पर, क्योंकि मुझे बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने समझाया, ठीक। लेकिन मुझे मतलब था रेंज और डोमेन से। तो 10 की यहाँ पे जो रेंज होती है वो क्या होती है? -∞ से, मतलब ओपन ब्रैकेट रहेगा, -∞, कॉमा इन्फिनिटी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर। जाहिर सी बात है, -∞ से इन्फिनिटी रियल नंबर। लेकिन जरा यहाँ पे आदित्य देखो, ये ब्रैकेट कैसा लगा हुआ है? ये ब्रैकेट कैसा है? ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ये कैसा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। कैसा ब्रैकेट है ये बताइए? ये ओपन ब्रैकेट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ऐसे ही कॉट के लिए होगा। किसके लिए होगा? ध्यान रखिए। 4 नंबर, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? -∞ से +∞ बोल दो, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रियल नंबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? यहाँ पर क्या आ जाएगा? -π/, सॉरी ये 0 से पाई होगा, हाँ 0 से पाई होगा, 0 से पाई, ठीक। अगर आपने 3 याद कर लिए तो आपको क्लास 11 डन हो गया, 12 डन हो गया। बोर्ड में सिर्फ इतने ही आते हैं। बोर्ड में अगर क्वेश्चन कोई आएंगे तो साइन कॉस 10 तक से ज्यादा नहीं आते हैं। सेक, कॉट, सेक और कॉसेक पढ़ लिया तो और भी अच्छी बात है, कोई वो ऐसा भी नहीं, आधा क्लास में भी नहीं आता। हम नहीं कहेंगे कि आपके बहुत आता है, नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेना, ठीक है। 5 नंबर सेक इनवर्स एक्स, और 6 नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर? कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक का यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो एक्चुअली सेक का क्या होता है, हमको बनाना पड़ता है बार बार, ठीक। तो सेक का यहाँ पर बनेगा क्या?
तो जो x की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और इंच से छोटी रहेगी, और यूनियन साथ में रहेगा माइनस इन्फिनिटी और लेस देन 1 ये रहेगा। या इसको ओवरऑल ले सकते हैं हम लोग क्या, 1 कॉमा इन्फिनिटी ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी, गलत हो गया, ये कभी नहीं होता, ये होती है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज कहाँ पे जा रही है, जो इसकी रेंज जा रही है वो 0 से π/2 और π/2 से पाई जा रही है। दैट्स मीन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से पाई, ठीक, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से पाई। किसी बुक में लिखा हुआ है ये चीज, देखिए ये लिखा हुआ है, सेक के ये हो गए, कॉसेक के ये हो गए, कोई काम नहीं पड़ते इनके, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अननेसेसरी है थोड़ा, ये इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आपका क्लास 12 के एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट है। ये आपने कहा, मैंने आपसे पूछा साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स की रेंज कहां से लेकर कहां तक है, -π/2 से π/2 तक, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी आएगा वो सिर्फ कहां जाएगा, इसके बीच में रहेगा। बस इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहां रहेगी, सिर्फ इसके ही बीच में रहेगी, इसके ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली है, न से कम रहेगी। तो आपको बस ध्यान रखना है ये चीज, ये बहुत कम आते हैं भाई, ये बहुत कम आते हैं, इनको आपको ध्यान भी नहीं देना है, आपको मेन सिर्फ इनको पढ़ना है बस मेन, ठीक। ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि कर्ली ब्रैकेट लगे, स्मॉल ब्रैकेट लगे, कैसे लगे, इनको जरा देख लेना, कौन से कर्ली ब्रैकेट में है, कैसे कौन से स्मॉल ब्रैकेट में इंटरवल में है, या कौन से क्लोज इंटरवल में है, इस पर जरा देखना है आप लोग, ठीक। चलिए लोग को बताया जाएगा सब लोग। क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, डैट सीधे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। टाइप 1 पहला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपकी बुक्स में क्वेश्चन कितने हैं क्या है मुझे नहीं पता, हम यहाँ खुद ही लिखवा देंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपके पास, कह रहा है कॉस इनवर्स, क्या बात है इधर, √3/2 पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्लास की वीडियो चल रही है ध्यान रखना, आप बार बार नहीं बोलेंगे, कॉसेक इनवर्स 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है आपके पास, क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स, क्या गजब क्वेश्चन आया, -√3/2। ये है लाजवाब, लाजवाब क्वेश्चन है। एक तो और लिख लें 4-5 तो फिर आपको बताएं, जिसको रेंज आती है उसको सब आता है, और इसको रेंज नहीं आती है कुछ नहीं आता उसको। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, tan इनवर्स -√3। और 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कॉट इनवर्स -1। एक बात बताऊं, मैं कुछ छोटी सी एक आर्टिकल बता रहा हूं आपको, यहां पे देखिएगा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अब जैसे मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा तो आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूले बेस आता है। जैसे साइन के अंदर का माइनस क्या होता है, आप लोग कहते हो बाहर आ जाता है, तो सेम वैसे यहाँ पर भी प्रोसेस इनवर्स का अगर होता है तो वो भी माइनस है, बाहर आता है, लेकिन हर एक में नहीं, उसके कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं। अगर वो फॉर्मूले मैं चाहूँ यहाँ पे लगा दूँ इस तरह वाले में, तो क्वेश्चन बड़े सरल हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन अभी तो वो फॉर्मूले अपने पढ़े नहीं, और जब फॉर्मूले नहीं पढ़े तो फिर कुछ नया तरीके से करना पड़ेगा। तो जो जब तक नहीं पढ़े तो कुछ नया तरीके से, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने आपसे कहा कि कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स -x, तो होता है माइनस का साइन इनवर्स x। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -x, तो ये फॉर्मूला बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x बन जाता है। अब बताओ बदल गया कि नहीं बदल गया, बदला। अभी इनको प्रूफ भी करवाएंगे हम आपको, हर एक फॉर्मूले। चैप्टर जरूर छोटा है, तहलके वाला है, मजा आ जाएगा। अब जैसे से बोला प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी, आपको हम लोग सॉल्व करके जो सोल्यूशन आया, हल हुआ, उसका निकालना है। √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, किसके लिए होती है बेटा, किसके लिए होती है, cos 30 किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, π/6 की होती है, मैं सुना है cos π/6। मैंने क्या बोला था, 30 आप लोग नहीं बोलोगे, अगर आप लोग बोलो तो हमेशा याद ही रहेगा, cos क्या आ गया, π/6। तो जो इसका आंसर है cos से cos कैंसिल हो गया ना, तो ये जो π/6 आया है, आप बताओ क्या आंसर सही है। हम आपसे पूछे क्या क्या बात है, क्या ये आंसर सही है, आपने कैसे पहचाना ये सही है, आपको कैसे मालूम चल गया ये सही है, ये तो आपने निकाला, ठीक हमने मान लिया, लेकिन आप कैसे जज कर सकते हो कि ये मेरा आंसर सही है। आपको पता है भैया cos इनवर्स x
का रेंज क्या होती है कौन बताएगा? 0 से पाई रेंज होती है कि नहीं होती है? बताया था मैंने, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 उसकी रेंज होती है। जो भी आंसर आएगा, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू भानु आएगी, वो किसके बीच में आएगी? 0 से पाई के बीच में। और 0 से पाई के बीच में π/2 π/6 आता है ना, बिल्कुल सही है ना। अभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जो नहीं होते हैं, उनको बनाने ही पड़ेंगे आपको, उसके अंदर लाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कॉसेक 2, कॉसेक इनवर्स 2। अब हमें कॉसेक इनवर्स नहीं आता है, लेकिन हमें कॉसेक इनवर्स का रेंज पता है। बताओ रेंज क्या होता है? अभी लिखवाया मैंने। कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? पहले तो ये वैल्यू किसकी होती है? कॉसेक। ये रेंज किसकी होती है? किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक π/6। हट गया, क्या आंसर आ गया? क्या इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इसकी रेंज में, उसके रेंज के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट था ना, हमें लगा क्लोज है। देखो, हाँ हमें वही लग रहा क्लोज है शायद, क्लोज ब्रैकेट ये तो बताया था। अच्छा, -π/2 से π/2 के बीच में क्या π/6 नहीं आता है? पहले आप बताओ, -90 और ये -9, ये प्लस का 90, -90 और +90 के बीच में क्या प्लस का 60 नहीं आता है? या प्लस का 30 नहीं आता है? आता है तो आना सही है ना? सही हो गया, ठीक। तो आप चलो ठीक है, अब ज्यादा नहीं, इतना ही बताएंगे। ये बताओ पहले क्या, अब यार छोड़ दे रहे, यार छोड़ दे रहे, चलो छोड़ो, नहीं याद है आपको, कुछ तो याद होगा। कल जब मैंने तरीका बताया था प्रिंसिपल वैल्यू, जिस दिन पहले दिन क्लास स्टार्ट की थी, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के 2 मैं तरीके बताए, कहा था ना? दो निगेटिव होती, तो वैसे जैसे ये निगेटिव आया, अब हम इसको अपने मेथड से नहीं पढ़ रहे, फॉर्मूले से अलग तरीके से पढ़ना है, ताकि हम लोग का IQ थोड़ा बढ़ जाए। अब पहले मुझे ये बताओ, ये जो -1/2 होता है वो कॉस में कहाँ पर होता है? हर से देखना, ये अल्फा लिखा हुआ है, ये पाई माइनस अल्फा लिखा है बेटा, और ये क्या लिखा हुआ है? पाई प्लस अल्फा, और ये 2π माइनस अल्फा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कॉस माइनस में किस क्वाड्रेंट में होता है? तो कॉस माइनस में यहां पर होता है, और कॉस माइनस में यहां पर होता है। मेरी बात को क्लियर रखना, तब बातें समझ में आएंगी आपको, ठीक। अब इसके बाद आप मुझे एक बात ये बताओ, कॉस की रेंज क्या थी? 0 से पाई इसकी रेंज होती, मतलब जो भी आंसर आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में ही रखना है। अब इसकी 2 वैल्यू, एक ये भी वैल्यू और एक, अब हम दोनों निकालेंगे पहले, कि इन दोनों में निकाल के देखेंगे कौन सी वैल्यू इसकी रेंज पर लाई कर रही है। जो इसकी रेंज के अंदर आएगा वही वैल्यू ले लेगा, उसी वैल्यू को दबा लेगा और उसको छोड़ देगा। ये करेगा नहीं करेगा? जो दिखाते हैं आपको, एक होती है पाई माइनस अल्फा, एक होती है पाई प्लस अल्फा। मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। क्या होता है? पॉजिटिव मतलब 1/√2, पॉजिटिव मतलब π/4, π/4। यहां से क्या आ गया? पाई माइनस π/4 कॉमा पाई प्लस, इसको सॉल्व कितना आएगा? 3π/4। ये क्या आ गया? अब अगर हम आपसे ये पूछे, आपको ये सब थोड़ा पाई में दिक्कत करता है ना, हम समझते हैं। 0 से 180 पता है? अब इस 0 से 180, अब इसको जरा दोनों को जरा वैल्यू में निकाल लो। पाई का मतलब क्या होता है? 180। तो 3 × 180/4 45, ये कितना आएगा? 135। π/4 5 × 145 मतलब ये कितना आएगा? 25। अब बताओ, 0 से 180 के बीच में ये आ रहा है कि ये आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है कि ये वैल्यू आ रही है? कौन सी वैल्यू आ रही है? 3π/4 आ रही। तो ये लेंगे कि ये लेंगे? कॉस क्या हो गया? कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर कितना आ गया? साइन 3π/4 हो गया, ठीक। अगर आप चाहते तो इस फॉर्मूले से लगा सकते थे, लेकिन अभी फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं आपको। जब हमें पढ़ा नहीं है तो हम कैसे लगा पाएंगे? तब तो हमें तो आना चाहिए ना। जैसे हम लोग जब sin a + b का फॉर्मूला पढ़ते थे, तो sin a + b उसके, क्योंकि हम लोग तो पता था नहीं पहले, तो पहले तो हम लोग 90 - थीटा जानते थे कि 90 - थीटा ही होता है और 90 + थीटा होता है। और जब हम लोग 11th में आता, हम लोगों ने पढ़ा sin a + b भी होता है। चाहे 15 वैल्यू निकाल लो कि 45 - 30 sin a - b से फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लेंगे हम लोग। लेकिन अभी तो भैया पढ़ा ही नहीं, तब नहीं पढ़ा तो ऐसे करेंगे, 11th का मेथड यूज करेंगे। नहीं आया तो एक मेथड और सही, भूलना नहीं। अब ये बताओ, ये क्या है? tan इनवर्स √3। ध्यान रखना, कुछ स्पेशल टर्म भी होते हैं, कुछ स्पेशल चीजें होती है। इसकी रेंज कितनी होगी कौन बताएगा? इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज क्या है? इसकी 10 की tan इनवर्स, इसकी रेंज क्या है?
माइनस पाई बाई टू से, लेकिन कैसा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इसकी रेंज होती है रेंज। ओके, इस माइनस के रूट, ये जो माइनस एंगल बनता है इसका मतलब होता है आप उल्टा चलने लगे हो। अभी तक आप लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, अब आप लोग क्लॉकवाइज चलने लगे हो, मूवमेंट करने लगे हो क्लॉकवाइज, उल्टा चलने लगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या, टेन इनवर्स रूट थ्री नहीं आती वैल्यू। चलो ठीक, तो पहले तो सर हम लोग ये वाले मेथड से देखेंगे। बताओ 10 माइनस में कहाँ पर होता है बेटा, आपसे पहले यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, 10 और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये मुझे बताओ 10 कहाँ पर माइनस होता है, तो 10 यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो गया, ये बात पता है ना। अब हम यहाँ माइनस करते हुए देखना थोड़ी बातों को, तो ये हो गया पाई माइनस अल्फा, ये 2 पाई माइनस अल्फा। अगर देखो ये आलू समोसा टिकिया चाट ऐसे याद कर लो। अगर थोड़ा देखो तो ये 0 होता है, इसको बोलते हैं पाई बाई टू, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3 पाई बाई टू, ऐसे कुछ होता है। मान सोचो देखो ना, ये 0, ये 90, 180, वैल्यू जो आनी है उसके बीच में आनी है, माइनस 90 से 90 के बीच में आनी है। ये वैल्यू नहीं आ रही इसके बीच में, यही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चलना है। कुछ क्वेश्चन में फ्री आंसर मिल जाए, जैसे साइन 10 ये सब फ्री दे देता है, जिसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहता है। सिंपल ऐसे क्वेश्चनों में आपको पता है ये ना लगाना मेथड, ऐसे क्वेश्चन में ये जो माइनस लगा बाहर हो जाएगा। सिंपल रूट 3 किसकी होती है, आप बताओ, पाई बाई 3 की होती है, पाई बाई 3 की होती है ना, माइनस पाई बाई 3 आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाई, माइनस बाहर हो गया, माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया, बचा 10 रूट 3। रूट 3 किसके लिए होती है, सॉल्व कर दिया। अब बताओ माइनस पाई बाई 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाते कि हमें फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए मैंने नहीं बताया था, अभी मैं बताऊंगा। अच्छा ये तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, इसके लिए स्पेशल बात है, इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, मतलब 90 से माइनस 90 है बस, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 है। अब इसमें तो देख सकते नहीं, जब इसमें देख नहीं सकते हैं तो इसमें फिर सिंपल देख लो, इसका माइनस बाहर हो गया। जब माइनस बाहर हो गया तो रूट 3 बाई 2 वैल्यू क्या हो गई है, अरे 60 वैल्यू होती है। 60 मतलब पाई बाई 3 होता है, और पाई बाई 3 मतलब बाहर माइनस का, माइनस का पाई बाई 3, माइनस का पाई बाई 3 इसका आंसर हो गया। अब बताओ ये माइनस पाई बाई 3 तो कोई इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बीच में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो बस, आ रहा है। अब कॉट की बारी है, ध्यान रखना, ये सिर्फ स्पेशल काम कुछ ही में होते हैं, सब में नहीं होते। जैसे साइन में हो गया, 10 में हो गया, जिसमें ये सब होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें ऐसा नहीं होगा। देखना अब ये लिखा हुआ कॉट इनवर्स -1, इसकी रेंज 0 से पाई, देखो 0 से पाई होगी, देखो चेक कर लो, 0 से पाई होगी, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो यहां से लेकर यहां तक रहेगा, यहां से लेकर पूरा यहां तक, मतलब इन दोनों में हो सकता है इसका आंसर, इन दोनों में आंसर होता है। और कॉट यहां तो माइनस होता ही नहीं, तो यहां सब प्लस के होते हैं, तो बचा कौन सा, कॉट यहां भी माइनस होता है और यहां भी माइनस होता है, लेकिन यहां लेंगे नहीं, यार तो बहुत आगे पहुंच गया है ना, ये लेंगे, कौन सा लेंगे, हाँ देखना जरा, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 1 का मतलब पाई बाई 4, पाई माइनस दैट्स मीन कितना हो गया, यही हुआ कि नहीं, पक्का क्लियर हो गया। तो यहां से आंसर क्या आएगा, कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाई 4, कॉट से कॉट कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3 पाई बाई 4। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, जो आंसर आप निकालते हो उसको बोलते हैं, जो सोल्यूशन सॉल्व किया जाता है बेटा सागर, उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू से बोलते हैं। हाँ बताओ, अरे ये कॉट कर दो, एक बार और सुनो मेरी बात, इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, दिमाग जरा से इधर उधर गया, क्वेश्चन गया, ठीक है, राइट डाउन। तो बच्चों ने 2 क्वेश्चन मैंने देखिए आगे, साइन इनवर्स क्या हो रहा है, साइन 3 पाई बाई 4, बोला साइन 3 पाई बाई 5 है बेटा, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं मैं, ज्यादा कठिन नहीं लिखूंगा, थोड़ा छोटा ही लिख दे रहा, चलो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, कॉस बहुत इजी क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके घर के लिए हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस
13 पाई बाई 6, एक ये क्वेश्चन घर के लिए हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये 10 इनवर्स 7 पाई बाई 6, एक क्वेश्चन एक और एग्जाम के लिए घर के लिए हो जाएगा आपके लिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक 13 पाई बाई 4। एक तो मुझे क्लास देनी है, थोड़ी लंबी है, तो मैं 2 घंटे क्लास इसको बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है इसको पढ़ाने, बहुत ज्यादा मन कर रहा है। ठीक, अगर संडे खुला रहा है तो संडे बुलाऊंगा आप लोग को। ठीक, साइन साइन कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया, क्या 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, अब देखो जो आपके पास 3 पाई बाई 5 आया, आपने बोला क्या ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में क्या लाई कर रही है। आपको नहीं आता, आप इसकी वैल्यू निकाल लिया करो भाई तुरंत। क्या किया करो, 3 इंटू 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15 कैरी 3 5 6 हो गया, क्या आ गया 36 18 कैरी 1 और 108 आ गया। कहां आ रहा, इसी बीच में आ रहा है क्या, तो भी कैसे कैसे कर दिया आपने आप, लेकिन आपने तो सर पढ़ाया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, आपने तो ये बताया ना सर, साइन इनवर्स साइन एक्स इज ऑलवेज एक्स, साइन साइन कैंसिल हो जाता है, आदित्य क्या आता है, एक्स आता है आंसर। तो ये सर कैसे हो गया फिर, ये कैसे हो गया फिर, तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करें, कुछ करना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर, तो हम क्या करें भाई, कुछ करना पड़ेगा, क्या करें, कुछ इसको ऐसा ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो कि ये वैल्यू इसके बीच में आ जाए, किसको, इस 3 पाई बाई 5 को या 108 को, हो गया 180 माइनस 72 180 माइनस 90 प्लस ना करना, 90 प्लस नहीं करना, 90 प्लस कर दोगे तो 90 प्लस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं करना, 90 प्लस से थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। हमेशा क्वेश्चन को ज्यादा चेंज करो तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कैसे रूल ये बताया मैंने, जो आपको बताया था, ये देखो, ये पाई अल्फा, इसे क्या बोला था, पाई माइनस अल्फा, इसे पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, और आगे वाला क्या आएगा। और जिन बच्चों ने ये देख लिया, या तुम लोग ये जो तुम लोग को ये पढ़ेगा, तुम लोग जो स्कूलों में पढ़ोगे या जैसे पढ़ते हो तो तुम लोग को पढ़ेगा 90 माइनस थीटा पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा, ध्यान देख लेते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा से ही क्वेश्चन को बताया जाएगा। लेकिन नहीं, आपको हर क्वेश्चन को पाई में रख के चलना, तो आप चीजों को समझो, अभी तो कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। ये क्या है, 108 है, इसको क्या बदल दें हम लोग, कैसा लिख दें जो इसके बीच में आ जाए और चेंज भी ना हो फंक्शन, और फंक्शन चेंज किसमें नहीं होता है, 180 वाले में चेंज नहीं होता, 180 और 360 कभी चेंज, इसीलिए क्वेश्चन को किसमें बदलना हमेशा, पाई प्लस अल्फा में या पाई माइनस अल्फा में या 2 पाई माइनस अल्फा या 2 पाई प्लस। अब ये तुम्हें देखना कि 2 पाई करना है कि 3 पाई करना है कि पाई करना है कि 4 पाई करना है और ये पाई करना है, हम ये भी आपको सिखाते हैं कब पाई करना है, कब आपको 2 पाई करना है। ठीक, जब कभी कोई आंसर, जब कभी कोई भी सोल्यूशन आपके हिसाब से 90 से ऊपर और 180 के बीच में आए, 90 से ज्यादा और 180 के क्या हो बीच में हो या 180 तक आए, तो आप हमेशा पाई से घटाना होगा या जोड़ना होगा, क्या करना होगा, हमेशा पाई से माइनस करना होगा, या ये तुम्हारा भी डिपेंड करता है प्लस करना है कि माइनस करना है। अब जाहिर सा माइनस ही करना होगा, अगर 180 से कम होगा तो 180 माइनस ही करोगे, प्लस तो करोगे नहीं। लेकिन जब कभी कोई क्वेश्चन 180 से ज्यादा आए तो हमेशा उन क्वेश्चनों को 2 पाई में से, और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है, फिर 2 पाई में से माइनस करो या 2 पाई में से जोड़ो। अब 2 पाई में से जोड़ने मतलब 360 के भी ऊपर चला जाएगा, 360 के ऊपर, इसीलिए बोला मैंने। ठीक, लेकिन अगर 0 से ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 90 से 180 के बीच में आ रही है, तो हम भी समझ गए हमें पाई से घटाना है इसको। अब ऐसा हम क्या घटा दें कि वैल्यू मेरी कोई फर्क ना पड़े। देखना, अब देखो, अगर इसको यहां से भाई इसको फर्क नहीं पड़ाना है, साइन लिखा हुआ है, अगर ये साइन 108 है, अब अगर यही वैल्यू इसको लिखते हैं साइन 180 माइनस 72, कोई दिक्कत आपके हिसाब से, साइन 180 माइनस 72, तो साइन 180 माइनस 72 मतलब होता है साइन 72 होता है, क्या होता है, साइन 72 होता है कि नहीं होता है। अब बताओ ये 72 इसके बीच में आता है। अब अगर सर ये तो लिखा है डिग्री में, ये लिखा है रेडियन में, तो इसको भी बदल लो डिग्री में, इसको भी रेडियन में बदल लीजिए। और किसी भी डिग्री को रेडियन में बदला कैसे आता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा के, सबको बताया था मैंने। तो आप 72 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दिया, कट करो कितना हुआ
कट क्लोजर कितना हुआ, किससे काटे इसको, 36 हो गया यहाँ पर ये, और ये कितना 90 आ गया, और किससे काटे 18, 2 आ गया, ये 5 आ गया, कितना आ गया साइन 2π/5। ये चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिखेंगे, साइन, इसका मतलब ये लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग। अब हम लोग क्वेश्चन क्या बदल गया, साइन इनवर्स, साइन क्या आ गया 2π/5, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2π/5। ये जो आपने किया है ये आपने अलग किया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, ये आंसर क्या आ रहा है साहिल तुम्हारा साहिल तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन ये लाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सीखा, थोड़ा समझा, और जब सीखा समझा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास। ठीक, जब सोचा समझा तो यहां से आंसर हो गया। अब आगे क्या करना है, अब इसका मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया, आपको अगर cos से cos कैंसिल हो गया, क्या आ गया 7π/6, क्या 7π/6 0 से 2π के बीच में, पाई के बीच में आ रहा है, नहीं यार बहुत लंबा हो गया, पाई से ज्यादा हो गया, इसलिए 2π में से इसको घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए कल आपको कुछ करना, ठीक है। आज के इतना रखो, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कल से क्वेश्चन है एग्जाम वाले सारे, ध्यान रखिएगा।